सही बुखारी हदीस नंबर 21। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जिस शख्स में ये 3 बातें होंगी वो ईमान का मजा पालेगा। एक ये कि वो शख्स जिसे अल्लाह और उसका रसूल उनके माँ सिवा से ज्यादा अजीज हूँ, और दूसरा ये कि जो किसी बंदे से महज अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करे, और तीसरी बात ये कि जिसे अल्लाह ने कुफर से निजात दी हो, फिर दोबारा कुफर इख्तियार करने को वो ऐसा बुरा समझे जैसा आग में गिर जाने को बुरा जानता है। सही बुखारी हदीस नंबर 22। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में और दोज़खी दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा, जिस कि दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो उसको भी दोज़ख से निकाल लो। तब ऐसे लोग दोज़ख से निकाल लिए जाएंगे और वो जलकर कोयले की तरह सियाह हो चुके होंगे। फिर जिंदगी की नहर में या बारिश के पानी में डाले जाएंगे। इस वक्त वो दाने की तरह उगाएंगे जिस तरह नदी के किनारे दाने उगाते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि दाना जर्दी माइल पीछ दर पीछ निकलता है। सहीह बुखारी हदीस नंबर 23। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक वक्त सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और वो करते पहने हुए हैं, किसी का करता सीने तक है और किसी का उससे नीचा है। फिर मेरे सामने उमर बिन खत्ताब लाए गए, उनके बदन पर जो कुर्ता था उसे वो घिसेट रहे थे, यानी इनका कुर्ता जमीन तक नीचा था। सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, उसकी क्या ताबीर है। आपने फरमाया कि उससे दीन मुराद है। सहीह बुखारी हदीस नंबर 24। एक मर्तबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे, उस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। आपने उस अंसारी से फरमाया कि उसको उसके हाल पर रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान ही का एक हिस्सा है। सही बुखारी हदीस नंबर 25। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है कि लोगों से जंग करूं इस वक्त तक कि वो इस बात का इकरार कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज अदा करने लगें और ज़कवा दें। जिस वक्त वो ये करने लगेंगे तो मुझसे अपने जान और माल को महफूज कर लेंगे, सिवाय इस्लाम के हक के रहा। उनके दिल का हाल तो उनका हिसाब अल्लाह के जिम्मे है। सही बुखारी हदीस नंबर 26। रसूलुल्लाह से दरियाफत किया गया कि कौन सा अमल सबसे अफजल है। फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। कहा गया, उसके बाद कौन सा। आपने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना कहा गया। फिर क्या है। आपने फरमाया, हज मबरूर। सही बुखारी हदीस नंबर 27। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों को कुछ हथिया दिया और साथ वहां मौजूद थे। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन में से एक शख्स को कुछ न दिया, हालांकि वो इनमें मुझे सबसे ज्यादा पसंद था। मैंने कहा, हुजूर आपने फिला को कुछ न दिया, मैं उसे मोमिन गुमान करता हूँ। आपने फरमाया, मोमिन या मुसलमान। मैं थोड़ी देर चुप रहकर फिर पहली बात दोहराने लगा। हुजूर ने भी दोबारा वही जवाब दिया। फिर आपने फरमाया कि ए साद, बावजूद ये कि एक शख्स मुझे ज्यादा अजीज है, फिर भी मैं उसे नजरअंदाज करके किसी और दूसरे को इस खौफ की वजह से ये माल देता हूँ कि वो अपनी कमजोरी की वजह से इस्लाम से फिर जाए और अल्लाह उसे आग में ऊंधा डाल दे। सही बुखारी हदीस नंबर 28। एक आदमी ने रसूल अल्लाह से पूछा, कौन सा इस्लाम बेहतर है। आपने फरमाया कि तू खाना खुलाए और हर शख्स को सलाम करे, ख्वाह उसको तू जानता हो या ना जानता हो। सही बुखारी हदीस नंबर 29। हजरत ने फरमाया, मुझे दोज़ख दिखलाई गई तो इसमें ज्यादातर औरतें थी जो कुफर करती हैं। कहा गया, हुजूर क्या वो अल्लाह के साथ कुफर करती हैं। आपने फरमाया कि खावंद की नाशकरी करती हैं और एहसान की नाशकरी करती हैं। अगर तुम उम्र भर इनमें से किसी के साथ एहसान करते रहो, फिर तुम्हारी तरफ से कभी कोई उनके ख्याल में नागवारी की बात हो जाए तो फौरन कह उठेगी कि मैंने कभी भी तुझसे कोई भलाई नहीं देखी। सही बुखारी हदीस नंबर 30। हजरत फरमाते थे, जब 2 मुसलमान अपनी अपनी तलवारें लेकर भिड़ जाएं तो कातिल और मकतूल दोनों दोज़खी हैं। अर्द क्या गया, या रसूल अल्लाह, कातिल तो खैर जरूर दोज़खी होना चाहिए, मकतूल क्यों। फरमाया, वो भी अपने साथी को मार डालने की हिरिस रखता था, मौके पाता तो वो उसे जरूर कत्ल कर देता। दिल के अज़्म समीम पर वो दोज़खी हुआ। सही बुखारी हदीस नंबर 21। अबू ज़र एक जोड़ा पहने हुए थे और उनका गुलाम भी जोड़ा पहने हुए था। सबब दरियाफत किया गया तो कहने लगे कि मैंने एक शख्स यानी गुलाम को बुरा भला कहा था और उसकी माँ की गैरत दिलाई यानी गाली दी, तो रसूल अल्लाह ने ये मालूम करके मुझसे फरमाया, ए अबू ज़र,
तूने उसे माँ के नाम से गैरत दिलाई है, बेशक तुझ में अभी कुछ जमाने जाहिलियत का असर बाकी है। याद रखो, मातहत लोग तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ने अपनी किसी मसलहत की बना पर उन्हें तुम्हारे कब्जे में दे रखा है, तो जिसके मातहत उसका कोई भाई हो तो उसको भी वही खिलाए जो आप खाता है, और वो कपड़ा उसे पहनाए जो आप पहनता है, और उनको इतने काम की तकलीफ ना दो कि उनके लिए मुश्किल हो जाए, और अगर कोई सख्त काम डालो तो तुम खुद भी उनकी मदद करो। सही बुखारी हदीस नंबर 32। जब सूरह नाम की ये आयत उतरी, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में गुनाहों की उम्मीद नहीं की, तो आपके साहब ने कहा, या रसूलुल्लाह, ये तो बहुत ही मुश्किल है, हम में कौन ऐसा है जिसने गुनाह नहीं किया। तब अल्लाह पाक ने सूरह लुकमान की ये आयत उतारी कि बेशक शिरक बड़ा जुल्म है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुनाफिक की अलामतें 3 हैं, जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे उसके खिलाफ करे, और जब उसको आमीन बनाया जाए तो खयानत करे। सही बुखारी हदीस नंबर 34। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि 4 आदतें जिस किसी में हों तो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में उन चारों में से एक आदत हो तो वो भी निफाक ही है, जब तक उसे न छोड़ दे। वो ये हैं, जब उसे अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत करे, और बात करते वक्त झूठ बोले, और जब किसी से अहद करे तो उसे पूरा न कहे, और जब किसी से लड़े तो गालियों पर उतराए। सही बुखारी हदीस नंबर 35। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स शब कद्र ईमान के साथ महज थवाब आखिरत के लिए जिक्र व इबादत में गुजारे, उसके गुज़श्ता गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सही बुखारी हदीस 36। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकला, अल्लाह उसका जामिन हो गया। अल्लाह ताली फरमाता है, उसको मेरी जात पर यकीन और मेरे पैगंबरों की तस्दीक ने उस सरफरोशी के लिए घर से निकाला है। मैं उस बात का जामिन हूं कि या तो उसको वापस कर दूं सवाब और माल गनीमत के साथ, या शहीद होने के बाद जन्नत में दाखिल कर दूं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, और अगर मैं अपनी उम्मत पर उस काम को दुश्वार ना समझता तो लश्कर का साथ ना छोड़ता, और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह की राह में मारा जाऊं फिर जिंदा क्या जाऊं, फिर मारा जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं। सही बुखारी हदीस नंबर 47। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई रमजान में रातों को ईमान रखकर और सवाब के लिए इबादत करे, उसके अगले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 28। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान के रोजे ईमान और खालिस नीयत के साथ रखे, उसके पिछले गुनाह बख्श दिए गए। सही बुखारी हदीस नंबर 29। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दीन आसान है, और जो शख्स दीन में सख्ती अख्तियार करेगा तो दीन उस पर गालिब आ जाएगा, और उसकी सख्ती न चल सकेगी। बस इसलिए अपने अमल में पख्तगी अख्तियार करो, और जहां तक मुमकिन हो म्याना रवि बरतो और खुश हो जाओ कि उस तरह अमल से तुमको दौरेन के फवायद हासिल होंगे, और सुबह और दोपहर और शाम और किसी कदर रात में इबादत से मदद हासिल करो। नमाज पंजोक्ता भी मुराद हो सकती है कि पाबंदी से अदा करो। सही बुखारी हदीस नंबर 40। रसूलुल्लाह जब मदीना तशरीफ लाए तो पहले अपनी नानहाल उतरे जो अंसार थे, और वहां आपने 16 या 17 माह बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुना करके नमाज पढ़ी, और आपकी ख्वाहिश थी कि आपका क़ब्ला भी तो अल्लाह की तरफ हो। जब बैतुल अल्लाह की तरफ नमाज पढ़ने का हुक्म हो गया तो सबसे पहली नमाज जो आपने भी अल्लाह की तरफ पढ़ी असर की नमाज थी। वहां आपके साथ लोगों ने भी नमाज पढ़ी। फिर आपके साथ नमाज पढ़ने वालों से एक आदमी निकला और उसका मस्जिद बनी हारिसा की तरफ गुजर हुआ, तो वो लोग रुकवा में थे। वो बोला कि मैं अल्लाह की गवाही देता हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह के साथ मक्का की तरफ मुना करके नमाज पढ़ी है। ये सुनकर वो लोग इसी हाल में बैतुल अल्लाह की तरफ घूम गए, और जब रसूलुल्लाह बैतुल मक़दस की तरफ मुना करके नमाज पढ़ा करते थे, यहूदी और ईसाई खुश होते थे, मगर जब आपने बैतुल अल्लाह की तरफ मुना फेर लिया तो उन्हें ये अम्र नागवार हुआ। ज़हीर एक रावी कहते हैं कि हमसे अबू इसहाक ने बरा से ये हदीस भी नकल की है कि क़ब्ला की तब्दीली से पहले कुछ मुसलमान इंतकाल कर चुके थे, तो हमें ये मालूम ना हो सका कि उनकी नमाजों के बारे में क्या कहीं। तब अल्लाह ने ये आयत नाजिल की, फ़मा कान अल्लाहु लियुदिअ ईमानकुम, सूरह बकरा आयत 143।